हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो CDP की हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताएं, और आपको किस तरीके का और कंटेंट चाहिए है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम बिना देरी से हम आगे सीरीज़ को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। ठीक है, तो कल हमारे कहाँ तक पहुँच गए थे। तो कल हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है। कह रहा है पैर का होता है। यस, ऑप्शन है, एक से ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पैर का होता है, सिर का होता है, घड़ नहीं है धड़ है, धड़ का होता है या सभी का होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण सबसे पहले किसका होता है, सर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन 17 कहता है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। कह रहा है 206 होती हैं, 230 होती हैं, 270 होती हैं या 320 होती हैं। तो जन्म के समय कितनी होती हैं, 270 होती हैं, यानी कि शैशवावस्था में। जन्म के यानी कि बाल्यावस्था में कितनी हो जाती हैं, 320 हो जाती हैं। और फिर किशोरावस्था में आने के बाद क्या होता है, ये 206 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 270। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हुए हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कह रहा है 6 माह में पहचानना कर देता है, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। तो ऑप्शन है 3 माह, 3 मंथ में पहचानना शुरू करता है। और हंसी के साथ मुस्कुराहट भी देने लगता है। हंसी के साथ इस्तेकबाल भी करने लगता है। ये भी 3 मंथ की अवस्था में ही करने लगता है। ठीक है, तो हंसी के साथ और माँ को पहचानना ये सब 3 वर्ष में हो जाता है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन और कराया था, कलर पहचानना ये 5 वर्ष की अवस्था में कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 होता है, 450 ग्राम होता है। तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो होता है आपका 350 किलोग्राम होता है। और ये शैशवावस्था के अंत तक आते आते 90% इसका विकास हो जाता है। कितना हो जाता है, 1250 ग्राम हो जाता है। और बाल्यावस्था में लगभग 1400 ग्राम हो जाता है, 1400 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो जन्म के समय 350 ग्राम होता है और शैशवावस्था के अंत तक 1250 यानी कि 90% विकास पूर्ण हो जाता है बालक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आगे, 31 एक मिनट, 19 के बाद बेटा डायरेक्ट 31 आ गया, इसलिए परेशान मत होना। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। कह रहा है किससे नहीं है। कह रहा है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, तर्क एवं निर्णय से नहीं है, स्मृति का विकास से नहीं है, या अवबोध से नहीं है। तो किससे नहीं है, देखो अवबोध यानी कि ज्ञान का बोध हो गया, स्मृति हो गया, तर्क हो गया, इन सब का संबंध किससे है, मानसिक विकास से है। ठीक है, तो किसका संबंध नहीं है, शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का संबंध नहीं, इसका संबंध तो शारीरिक विकास से है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। शिक्षार्थी का वजन हो गया। उसके बाद कह रहा है मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 32वां कहता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कम से कम किस में होती है, तो वो शैशवावस्था में अभी मैंने बताया ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में भी होती है, किशोरावस्था के बाद अब प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो कन्फ्यूज़न है, एक तो ये और एक तो ये। देखो किशोरावस्था के बाद बोलोगे तब भी हमारा ऑप्शन ठीक है, और प्रौढ़ावस्था में बोलोगे तब भी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल ये ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे एक साथ आए हुए हैं। तो या तो आप किशोरावस्था लगा सकती हैं या आप प्रौढ़ावस्था लगा सकती हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सी और डी दोनों होंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, कहीं बाद में आप लोग ये बोलें कि सर मैंने आपकी वजह से प्रौढ़ावस्था लगा दिया,
और आंसर सीटेट ने ये माना। तो सीटेट जो है काफ़ी मिस्टेक करता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है डाउट में है और आप अपने हिसाब से आंसर लगाएं। मैंने दोनों बता दिए हैं, सी भी इसका ऑप्शन है और डी भी इसका ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 33 कहता है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। कह रहा है वजन बढ़ाने की है, शिक्षा की है, समायोजन की है या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की है। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है किशोरावस्था में, समायोजन नहीं कर पाते हैं ये। क्या नहीं कर पाते हैं? समायोजन नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। तो ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2, 2 से 7 और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं हो गई बेटा? 4 अवस्थाएं हो गई। पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 36 पे। कहता है एरिक एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा है बेटा, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। कह रहा है 18 से 3 माह, 3 से 6 माह तक पहल बनाम दोषावस्था, 6 से 12 तक या किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक बनाम तथा दोषावस्था। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कह रहा है मानसिक विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? कह रहा है परिवार का वातावरण प्रभावित नहीं करता, धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। देखिए नीचे से चलते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करती है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करती है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है। लेकिन भैया धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका, धार्मिक वातावरण से कोई मतलब नहीं है मानसिक विकास का, इसलिए ये प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। कह रहा है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या पाउलर ने। तो नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क किसने दिया है बेटा? नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क दिया है आपका कोहलबर्ग ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कह रहा है कॉल पियर्सन साहब ने किया था, मैकडूगल ने किया था, मेंडल ने किया था या पाउलर ने किया था। तो चूहों पर प्रयोग किया था मेंडल साहब ने। ठीक है, आगे चलते हैं कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का स्तर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आसानी से चिढ़ने वाला। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये एक मिसप्रिंट हो गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 यहीं पर ही आ गया है आपका कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है। कह रहा है किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष से, 18 वर्ष से। ठीक है, तो क्या होती है पहली अवस्था? 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। ये शैशवावस्था होती है, ये बाल्यावस्था होती है, ये किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि किशोरावस्था कहाँ से प्रारंभ होती है। तो बेटा 12 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 42 पे। कह रहा है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति की संप्रदाय किसने दिया? कह रहा है कार्ल रोजर साहब ने दिया, फ्रायड साहब ने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया, इवान पाउलर ने दिया। बेटा स्टेटमेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ही नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन अगर बीच में आ रहे हैं तो छोड़ना बेकार है। नॉलेज बढ़ना बेकार थोड़ी ना होती बेटा, आप नॉलेज ले लीजिए। जल्दी ही आपकी पेडागोजी से रिलेटेड पे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग सभी लोग जुड़े रहें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कार्ल रोजर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी। कह रहा है निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य या वस्तु स्थायित्व भी बोल सकते हैं, वस्तु स्थायित्व के विकास को समझाने में सहायता की है? तो किसने की है? पियाजे ने की है,
फेस्टिंगर ने की, एरिक्सन ने की, तो बेलाक ने की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पियाजा साहब ने वस्तु स्थायित्व बताया। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है वस्तु के ना होने पर भी बच्चा जो होता है वस्तु के ना होने पर भी बच्चों को लगता है कि वस्तु सामने है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। कह रहा है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की ओर किस लक्षण की ओर इंगित करता है? कह रहा है एक सूर्य है जो क्या करता है, साथ साथ चलता है, उनके मुड़ने का अनुकरण भी करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन जो है बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? कह रहा है पराहम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? वस्तु के न होने पर भी वस्तु उसका स्थायित्व बना रहता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, केंद्रीयता का मतलब होता है केवल एक ही ओर सोचना, ये भी नहीं है। पराहम केंद्र का मतलब एक से अधिक सोचना, ये भी नहीं है। तो ये हमारा सजीव चिंतन है बेटा। कैसा चिंतन है? सजीव चिंतन। चिंतन तो है लेकिन कैसा है? सजीव है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? कह रहा है बी एफ स्कैनर ने कहा, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, नाम चॉम्स्की ने कहा या ई सी टॉलमन ने कहा। तो ठीक है, भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन आता है चॉम्स्की साहब का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाम चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चों का ध्यान नागों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। तो कह रहा है कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों में जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंगिक अवस्था में। ठीक है, ये भी मिसप्रिंट है क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन यहीं पर ही आ गया है। कह रहा है बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ से 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। कह रहे मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। बाल मनोविज्ञान का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? आपका फ्रायड साहब ने दिया है। किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी कल मिलते हैं। और आपको सीरीज़ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।